हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एपी मेंटर। मेरा नाम है आकाश प्रजापति। जैसे कि हम देख रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री इन द अर्लीस्ट सिटी चैप्टर नंबर 3। ये हमारा वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इन द सिटीज़। लाइक अगर हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ देखा है, अगर आपसे रिक्वेस्ट है आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। हमने ऊपर की तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है लाइफ इन द सिटीज़। तो अभी देखिए, आपको कुछ सिटीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी। हड़प्पन है, राखी गर्गी है, कालीबंगन है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, उसके बाद धौलावीरा है, लोथल है। ये काफ़ी जो सिटीज़ हैं, ये लाइक अभी ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस को जाके देख लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लाइव इन द सिटीज़। लाइक हमारा फोर्थ पॉइंट है चैप्टर थर्ड का, जो इन द अर्लीस्ट सिटी है, फोर्थ पॉइंट है। तो अभी हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में कुछ जानेंगे। लाइक अगर हम स्टार्ट करें बेस से, अगर हम कनेक्शन बैठाएं, तो हमने पहले देखा था कि लोग पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट हुए लाइक ग्रोइंग फूड पे, फूड ग्रो करने लगे, ठीक है, हर्डिंग करने लगे। फिर उसके साथ और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो हमने लाइक ये जो हिस्ट्री है एक्चुअली देखो कि कोई परफेक्ट नहीं जानता है कैसे क्या हुआ था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे गेस करते हैं। मिले हुए जो रिमेन्स था ना, रिमेन्स के बेस पे हमने गेस किया है, स्टोरी बनाया हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो वही स्टोरी मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो लाइक रूलर्स भी बने होंगे, ठीक है, टाउन्स बना होगा छोटा मोटा। फिर उसके बाद रूलर्स क्या करते होंगे, लाइक वो ट्रेड करते होंगे। लाइक अभी देखो, आपको जो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे, लाइक अभी तक तो आपने हड़प्पा सिटीज़ के बारे में देख लिया था कि एक काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड प्लान्ड वे में एक मतलब हमको एक जगह मिलता है जहाँ पे, जिसको हमने हड़प्पा नाम दिया, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाद में जब हड़प्पा को और भी ज़्यादा खखोर के जब देखा गया, लाइक और भी आसपास भी जब एक्सकेवेशन जब चालू हुआ, तो फिर हमको मालूम पड़ा कि और भी सिटीज़ है, लाइक मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगन है। तो ऐसा ही काफ़ी सिटीज़ और भी मिली, ठीक है। तो इससे हमको अभी देखो रिलेट क्या करना है, लाइक ये जो हमको सिटीज मिली है वेल डेवलप्ड है। तो वेल डेवलप्ड का मतलब क्या कि लाइक अभी वो हंटिंग गैदरर से ग्रोइंग फूड की तरफ गए होंगे, एंड वहाँ से अभी वो डेवलपमेंट में आगे बढ़ते बढ़ते एक डेवलप्ड सिटी में कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन है, एक टाइप का कनेक्शन है। अभी जैसे अभी लाइफ इन द सिटी, अभी ये सिटी तो डेवलप्ड हो चुकी, ठीक है। अभी सिटी डेवलप्ड हुई कैसे हुई, हम मतलब धीरे धीरे हुई होगी, धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस रहा होगा इसका एक डेवलप होने का। तो वो तो एक लंबे टाइम पीरियड तक चला होगा, ठीक है। तो उसके बाद लाइक अगर सिटी जब डेवलप हो रही है या फिर हो चुकी है, ठीक है, तो फिर उसमें लाइफ कैसी होती थी, लाइफ कैसे, अगर हम लाइफ के बारे में अभी आप सोच रहे होगे ना, लाइफ इन द सिटी, लाइक अर्लीस्ट सिटी, यहाँ पे अर्लीस्ट सिटी है, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट सिटीज़ की जो लाइफ है वो कैसी होती थी, कैसे मतलब हमको कैसे पता चलता है कि ऐसी ही लाइफ होती होगी। तो जैसे कि अभी देखो, हमको कुछ रिमेन्स मिले, लाइक ये है अभी ये है रिमेन्स है, लाइक टेराकोटा टॉयज है, ये सील बोल दो, सील एक्चुअली सील ही है। लाइक अभी इसमें भी देखिए यहाँ पे एक एनिमल है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो सील है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक आइडेंटिटी लाइक होती है ना, तो वो है, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है, तो ये हमको क्या बताती है कि लाइक अभी यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि लाइक ये लिटरेचर, मतलब यहाँ पे लिखने की जो एबिलिटी है इनके पास आ चुकी थी, ये लिख सकते थे, ठीक है। अभी क्या लिखा है वो हमको नहीं पता, क्योंकि अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं पढ़ पाए हैं कि ये लिखा क्या है, ठीक है। अभी पहले के टाइम पीरियड के जो लोग लिखते थे कैसे लिखते थे आइडिया नहीं। तो ये जो लिखावट है ऊपर की हमको नहीं पता। यहाँ पे देखिए कुछ क्राफ्ट किया गया है, लाइक आर्ट वर्क है यहाँ पे, लाइक ड्राइंग बनाई गई है एनिमल की, यहाँ पे भी कुछ ड्रॉ किया गया है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि लाइक ये लिटरल में अगर हम बात करें कि ये कुछ लिखना पढ़ना भी जानते थे, ड्राइंग करना भी जानते थे, ठीक है। तो ये इस कॉइन से रिलेट होता है, ठीक है। ये इस कॉइन, ये और ये जो अभी देखिए सील बना है, तो सील ऑब्वियसली किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, या फिर दूसरे स्टेट में या दूसरे राज्य में बोलते हैं ना,
दूसरे प्रदेश में जाने के लिए किसी और के कंट्रोल में, किसी और रूलर के कंट्रोल में जो लाइक एरिया है, वहाँ पे जाने के लिए हमें उस सील का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, सील या फिर कोई आइडेंटिटी कॉइन हो गया, या फिर ऐसे ही लाइक अभी देखो ये अभी इन सारी चीज़ों को रिलेशन अगर आप बनाओगे तो एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो अभी वो क्यों जाते होंगे, तो कुछ ना कुछ आदान प्रदान यानी लेन देन होता होगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कुछ होता होगा। तो ये जो है ना, अभी आप धीरे धीरे समझोगे, लाइक धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप इनिशियल हो, आप अगर आपने इनिशियली अभी स्टार्ट किया तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि एक चीज, एक कोई भी एक रिमेन हमें एक हिस्ट्री की ना बहुत सारी चीजें बता देता है। लाइक अभी ये देखिए, ये जो सील है क्या बताता है। अभी यहाँ पे ये जो टेराकोटा टॉयज है, टेराकोटा की जो टॉयज है, लाइक ये हमको क्या बताती है। लाइक अभी यहाँ पे देखिए टेराकोटा टॉयज है, अभी यहाँ पे आर्ट हमारा डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, आर्ट, इससे पता चल रहा है आर्ट कल्चर जो है बहुत ज्यादा डेवलप हुआ उस टाइम पीरियड में। ठीक है, अभी उसके बाद अभी ये बच्चे लोग खेलते थे, इससे खेलते ही होंगे, ऑब्वियसली इसी के लिए बनाया जाता होगा। बट इससे हमको और भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक जो एनिमल हर्डिंग और एनिमल रियरिंग की जो मैंने बात की है प्रीवियस टाइम में या फिर प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बताया आपको, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि अगर एनिमल रियरिंग नहीं करते होंगे तो फिर ऐसे टॉयज भी नहीं बनाएंगे ना। तो इससे हमको ये गेट मतलब ये हमको जानने को मिलता है कि एनिमल रियरिंग भी चालू होता है। तो इसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक रूलर सेंट पीपल टू गेट मेटल प्रीसियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। अभी यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स का कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, और यू कैन से फ्रेम कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों लिया है कि लाइक आपको ऐसा ना लगे कि आपको मैं बुक के बाहर का कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बुक के बाहर का कुछ भी नहीं है, सब जो भी पढ़ा रहा हूँ सब बुक का ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिए रूलर, अभी देखो जो अभी इस टाइम पीरियड से हमको क्या मिलता है। लाइक पहले हमने देखा कि हमको ऐसी सिटी मिली है जो दो पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में हमको लुक आउट करने के लिए मजबूर करती है। लाइक हम दो पार्ट में इस सिटीज को, जो हमको जो सिटीज मिली ईस्ट और वेस्ट पार्ट में, हम डिवाइड कर सकते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है हायर इन वैल्यू था, लाइक यहाँ पे कुछ अच्छे खासे डेवलपमेंट हुए हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ये जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट वाला थोड़ा हाई लेवल पे है। ठीक है, तो ऐसे हमको क्या जानने को मिलता है, लाइक यहाँ पे रूलर रहता होगा, रूलर या फिर कोई राजा किंग, ऐसा ही कुछ होता होगा ना प्रोसीजर, तभी तो ऊपर नीचे का चल रहा है यहाँ पे। तो इससे हमको ये जानने को मिलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी वो रूलर है तो ऑब्वियसली लाइक उसकी जो लाइक जनता है आप बोल रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेगी ही करेगी उसके लिए। तो अभी रूलर क्या करता था, लोगों को भेजता था दूसरी जगह। ठीक है, अभी दूसरी जगह क्यों भेजता था, अभी रूलर को भी, अभी सबका अपनी एक इच्छा होती है, सबकी अपनी एक विश होती है। तो वो भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए मतलब अपने आसपास के जो रूलर्स हैं उनसे मतलब compete करने के लिए, या फिर कुछ भी रीजंस हो सकता है, कुछ भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो, या फिर खुद के लिए मंगाता होगा प्रीसियस स्टोन्स एंड मेटल्स जो भी उसको चाहिए, लाइक गोल्ड सिल्वर एंड ऑल। ठीक है, तो ये जो अभी रूलर भेजता था लोगों को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इंपोर्ट भी कुछ करता होगा, कुछ एक्सपोर्ट भी करता होगा। ठीक है, अभी ये इससे हमको ये पता चलता है कि हाँ सील है, सील से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता होगा, एंड रूलर भेजता होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि रूलर हमको कहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में जो सिटीज का डिवीजन है, इससे हमको आइडिया लग जाता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे रिमेन्स है जो आपको बुक में मतलब दिया है, क्योंकि एक बुक में लिमिटेड ही कुछ, अभी आप छठवीं क्लास में हो तो कुछ लिमिटेड ही है। ठीक है, आप जब 11 ट्वेल्थ में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे रिमेन्स देखने को मिलेंगे, और भी जो रिमेन्स है एक्स्ट्रा कुछ अगर है तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स। लाइक अभी कोई भी आपके, आपने देखो आपने कितनी सारी मूवीज देखी होगी ना, कितनी सारी मूवीज देखी होगी। अभी वहां पे कोई रूलर हो, अगर आपने ओल्ड मूवी देखी हो या फिर रामायण महाभारत या फिर कुछ भी देखा हो, जो भी देखा हो आपने, तो वहां पे जो रूलर्स है क्या आपको बिना गोल्ड के दिखेंगे, बिना सिल्वर के दिखेंगे, बिना बीड्स के दिखेंगे? वो तो नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि वो उनकी मतलब वो आइडेंटिटी बताता है कि लाइक ही इज अ रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी। ठीक है, यही एक
पर्सन है जो रूलर हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी और लोगों के पास नहीं होता था, होता होगा और लोगों के पास, बट ऐसा नहीं है। लाइक ये अभी आइडेंटिटी बन जाती है कि लाइक एक रिच पीपल है तो मे भी कुछ हायर वैल्यू या हायर पोजीशन पे होता होगा, ठीक है। तो वो केप्ट कर देते, अपने पास रखते थे ऐसी सारी चीज़ें जो अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता था। लाइक अभी उसके बाद बीट्स वगैरह वो अपने लिए रखते थे, ठीक है। स्क्राइब्स अभी उस टाइम पीरियड पे स्क्राइबर्स भी तो होंगे ना। अभी देखो आपको सील्स मिला है, सील्स पे कुछ लिखा हुआ है तो लिखने वाला भी तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो लिखने वाला जब है तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही लिखा है स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स wrote on other materials that have not सर्वाइव्ड। अभी देखो इससे क्या हमको पता चलता है कि अभी इनको राइटिंग करने तो आता था, ठीक है। अभी ये जो सील मिली है राइटिंग करने इनको आता था, इससे हमको ये आइडिया लग जाता है, ये कंफर्म है कि राइटिंग करते थे वो, कुछ ना कुछ लिखते थे। अभी क्या लिखते थे वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। तो इसको हम नहीं पढ़ पा रहे यहाँ तक कि मतलब आर्कियोलॉजिस्ट का जो स्टेटमेंट है, लाइक इसको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। जैसे ही उनको समझ में आएगा तो इन्फॉर्म तो करेंगे यहाँ, हालांकि क्या है न्यूज़ में आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ था, ठीक है। तो ये हो गई स्क्राइबर्स की बात। लाइक स्क्राइबर्स ने अभी ये, इससे हमको ये पता चला कि जो स्क्राइबर्स भी होते होंगे कुछ लिटरली मटेरियल भी आने हो रहे होंगे जो कि सरवाइव नहीं कर सके हैं आज तक के टाइम पीरियड में। लाइक आज तक वो सरवाइव नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों नहीं सरवाइव कर पाया, हो सकता है वो उन्होंने कुछ ऐसी मटेरियल यूज़ किए हों, लाइक वुड है एंड काफ़ी लाइक सारे मटेरियल हो सकते हैं जो सरवाइव नहीं कर सकते इतना। 1000 2000 3000 मतलब 4000 अगर हम बात करें तो 4000 अप्रॉक्स 700 के आसपास की बात है ये। तो अगर हम कंसिडर करें तो इतने साल में तो भाई कुछ भी नष्ट हो सकता है। उतने उतना साल पुराना तो यहाँ तक कि वैदिक एज अगर हम बात करें, अगर लिटरली मटेरियल ऋग्वेद तो जो कि हमको मिलता है इसके काफ़ी टाइम पीरियड बाद, ठीक है, इसके बहुत बाद मिलता है, फिर भी वो हमको आधा ही मतलब कुछ पार्ट्स ही मिलते हैं, कुछ पार्ट्स उसके डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो सर्वाइव कर सकती है, जो नहीं सर्वाइव कर सकती वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। एंड मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन भी, लाइक अभी देखो अभी आपको मैंने टेराकोटा टॉयज के बारे में तो बता दिया है, इससे क्या रिलेट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो टेराकोटा टॉयज की बात करें तो वहाँ पे ये आर्ट एंड कल्चर था, तो वही सेम स्टेटमेंट लिखा है, मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, ठीक है। इसके साथ बच्चे खेलते होंगे, ऐसा तो होता ही होगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा इमेज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है छोटा सा, लाइक अ हरप्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। वही मैंने भी बोला आपको कि लाइक ये स्क्रिप्ट है, कुछ लिखा हुआ है जिसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है, ठीक है। जो कि हमारा सब कॉन्टिनेंट का, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया हमारा सब कॉन्टिनेंट पार्ट है। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट होता क्या है? सब कॉन्टिनेंट होता ये है कि जो थ्री थ्री साइड से, लाइक अभी ये इंडिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये इंडिया ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ऐसा है, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया। एक्चुअली देखो माउस से ड्रॉ करना थोड़ा टफ गिर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया हो गया, तो ऐसा ही कुछ है इंडिया का मैप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि ये थ्री साइड से ना सी से मतलब सराउंडेड है, लाइक अभी इसके तीन साइड में समुद्र है, सी है, ठीक है, ओशन है, सागर है, महासागर है, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो तीन साइड में जो होता है, जो भी लैंड थ्री साइड से वाटर से मतलब सराउंडिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब कॉन्टिनेंट। एक्चुअली मैंने मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी। तो अभी यहाँ पे लाइक स्कॉलर्स हैव ट्राइड, अभी जैसे कि मैंने बोला टू रीड दिस बट द साइन, मतलब वही लिखा है कि अभी स्कॉलर्स ने जो भी है उन्होंने ट्राई किया बट अभी तक पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेराकोटा टॉयज एंड सील्स के बारे में। एंड लाइफ इन द सिटीज, लाइक अर्लियर सिटी की बारे में बात करें तो लाइफ वहाँ की कैसी होती होगी, वहाँ की ट्रेडिंग वगैरह भी होती होगी क्योंकि हमको सील मिली है। एंड हमको कुछ टॉयज ऐसे मिले हैं कि वहाँ पे व्हीकल्स भी बने हुए हैं, लाइक अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब ऐसे व्हीकल्स नहीं, एनिमल्स बेस्ड व्हीकल्स जो बनाते हैं वो व्हीकल्स, लाइक अगर आप बोले
तो ठीक है। एंड और उसके बाद अगर हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी लाइक लोअर टाउन, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया है इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में, तो अभी हमको आइडिया लग सकता है कि लाइक अब इस सिटी में एक्चुअली था क्या, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे न्यू क्राफ्ट, लाइक अभी ये जो चीज़ें तो थी, लाइक कुछ और नई क्राफ्ट जो आए, जो हमको फाउंड मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है, ठीक है। तो क्या क्या थे न्यू क्राफ्ट, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल्स एंड मेटल्स, ठीक है। तो अभी शिप, आपको सेल्स का मतलब तो पता ही होगा आई थिंक, शिप होता है, ठीक है, समुद्री शिप, ठीक है। मेटल से लाइक अभी देखो मेटल कुछ भी हो सकता है, कॉपर, लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। यहाँ पे ये जो मोस्टली यूज होते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी आप नहीं ले लेना, आयरन इस समय नहीं था, ठीक है, आयरन का ये एज है ही नहीं। आयरन एज अभी आएगा, ठीक है, आयरन एज आएगा बाद में, अभी आयरन एज है ही नहीं, अभी तक आयरन की फाउंडेशन हुई ही नहीं है, आयरन पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड विसल्स, ठीक है। अभी गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ हार है, कुछ आपको ऑर्नामेंट्स दिखेंगे, कुछ सिप्स से बने हुए, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी लाइक गहने में गहना आप जो भी बोलो, तो ये सब जो ऑर्नामेंट्स है, ये सारी जो मटेरियल्स है, तो और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लाइक कॉपर्स का यूज होता था, और ब्रॉन्ज का यूज होता होगा, कुछ भी मतलब अभी आप देखो आइडिया लगा सकते हो कि किसका यूज है, जो भी रिमेन्स है आपको। अभी तो इतना ही दिया गया इस क्लास में, आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप 11th की बुक को पढ़ें, 11th की बुक में आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लेड्स है, लाइक स्टोन ब्लेड्स है, ठीक है, पत्थर के जो ब्लेड्स है। तो पहले देखो अभी ये पत्थर के ब्लेड्स कैसे बनाए होंगे सर, ठीक है, ये सब अभी आप मत डिस्कस करो, मत सोचो, क्योंकि देखो पत्थर काफ़ी मतलब स्टोन जो है ना काफ़ी शेप में मिलते हैं, काफ़ी जगह पे ऐसे ऐसे पत्थर मिलते हैं पतले पतले, तो उनको क्या थोड़ा सा इस साइड से घस दिया, इस साइड से घस दिया, ब्लेड बन गया, ठीक है। जैसे कि अर्लीस्ट पीपल करते थे, अभी इनसे जो अर्लीस्ट पीपल थे लाइक जो हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड में गए, नियोलिथिक एज आया, ठीक है। नियोलिथिक अभी देखो इसी में देखो, अभी यहाँ से ही काफ़ी देखो, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे, कंफ्यूज मत होना। हड़प्पन सिविलाइजेशन, नियोलिथिक एज, ठीक है, ये जो है ये लाइक प्रोसेस है, हमको कुछ बाद में मिला, कुछ पहले। अभी नियोलिथिक एज से आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए जो एज रिलेटेड जो इशू है लाइक पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने दो, फिर मैं आपको एक बताऊंगा कि लाइक क्या हुआ था, अभी आपको आइडिया तो लग जाएगा कि स्टोरी कैसे चल रही थी। तो कौन सी स्टोरी किसके अंडर में आती है मैं उसके बारे में बताऊंगा, आप नियोलिथिक मेसोलिथिक के चक्कर में ना पड़े, तो अभी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो शेप है, अभी देखो हमको कुछ रिमेन्स, और ये ब्लेड्स हो गया, ये ऑर्नामेंट्स हो गए, अभी यहाँ पे कुछ शेप्स मिले हमको, लाइक अगर हम वेटिंग करते हैं, अगर वे करते हैं, अगर हम किसी चीज़ का वेट निकालते हैं, सॉरी वेटिंग नहीं, वेट निकालते हैं, ठीक है। अगर हम वजन करते हैं तो ठीक है, किसी चीज़ के लिए वजन करते हैं तो अब नॉर्मली हम लोग किलो, ये जो अभी आजकल चल रहा है वही सब इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो मशीनरीज आ गई है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो टॉप स्टोन वेट्स लाइक अभी देखो ये जो है ना, लाइक किस चीज़ के वेट वेट करने के लिए, किसी चीज़ का वजन, लाइक उनको मापने के लिए कि कौन सा कितना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पे लाइक अभी देखिए यहाँ पे जो लिखा है हम पढ़ लेते हैं। नोटिस हाउ केयरफुली प्रिसाइजली दिस वेट आर शेप्ड, लाइक अभी देखो ये एकदम फुल्ली स्क्वायर्ड शेप में है, और आपको बोल सकते हैं रेक्टेंगल शेप जो भी है, आपको जैसा दिख रहा हो आप बोले, ठीक है। दिस वर मेड ऑफ चेट, ठीक है, अ काइंड ऑफ स्टोन, लाइक एक तरह का पत्थर होता है उसी से बना होता है। दिस वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीसियस स्टोन और मेटल्स, अभी ये लाइक सोना, गोल्ड, सिल्वर, अभी ये देखो गोल्ड, सोना, चांदी, ये सब वेट करने के लिए, ठीक है, ये सब का वजन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे लोग, ऐसा हम अजम्पशन कर रहे हैं, वी आर नॉट एकदम श्योर लाइक इट इज़ ट्रू, ओके। ये आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़नी है, और अपने हिसाब से नहीं पढ़नी है, ये नहीं कि आपको जो समझ में आया वो पढ़ना है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बताया है उसके हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो आप लिखोगे उनके हिसाब से नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके डेफिनेटली कटेंगे, ठीक है। तो राइट, अभी यहाँ पे देखिए दो फिगर है, फिगर ए, फिगर बी।
ये लाइक एक फिगर है, ये एक फिगर है, ठीक है। बीड्स मेनी ऑफ दीज वर मेड अप ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ठीक है। अभी देखो ये इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अ- अभी शेप्ड पॉलिश्ड एंड फाइनली होल। अभी देखो यहाँ पे इसके अंदर थ्रेड है, अभी देखिए ये स्टोन है, अभी देखो इसकी जो कार्विंग है, जो इसका मतलब जो इसकी आर्ट है, जो इसके अंदर जो भी कला छिपी हुई है उसके बारे में बता रही है कि भाई ये लाइक कैसे इसको शेप में किया गया है, स्टोन के बीच में से होल करके थ्रेड को कैसे इस साइड से उस साइड लेके गए हैं। एंड वो कनेक्शन एक लाइक एक मतलब नेकलेस कैसे बनाया है, ठीक है, ये नेकलेस जो बना है ये क्या कैसे डिजाइन किया गया है, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप पढ़िए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो होल वॉज बोर्ड, हाँ ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट, लाइक वही मैंने आपको बोला। फार राइट, लाइक अभी स्टोन ब्लेड्स, अभी ये स्टोन ब्लेड्स ही है, तो अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। तो अभी आपको पता चला कि लाइफ इन द सिटीज जो थी क्या थी कैसी थी, एंड आपको सिटी के बारे में नॉलेज हो गया होगा, आई थिंक अब तक तो नॉलेज हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो आप एक दो बार रीड मारिए, बुक को रीड करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए, मैं आपको वापस से उसी पर वीडियोस बना दूंगा, नो नो डाउट आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू। सो न्यू क्राफ्ट हमने देख लिया, अगर अभी हम देखो न्यू क्राफ्ट के बारे में हमने तो देख लिया, अभी ये जो था न्यू क्राफ्ट था, अभी इसके बाद क्लोथ्स वगैरह भी। अभी देखो पहले के लोग भी सिटीज, जब सिटीज डेवलप हो चुकी थी यार, सिटीज डेवलप हो चुकी थी, ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट आ चुके थे, ठीक है। लाइक कुछ लाइक व्हीकल्स जो है वो भी मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस में, अगर आप चैप्टर में आगे जाओगे तो एनिमल बेस्ड जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको दिखाई देंगे, जो एनिमल आगे लगा रहता है, दो चक्का लगा रहता है पीछे, तो ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आगे। बट अभी देखो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, तो बिना कपड़ों के तो रहते नहीं होंगे, कपड़े भी डेवलप होंगे, कपड़ों के ऊपर जो है लाइक जो डिज़ाइंस है, ठीक है, वो भी डेवलप हुई होंगी, ठीक है। तो वही है कि अभी यहाँ पे देखो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ आप कहाँ है, आप मेहरगढ़ आप को आप बताना है कि लाइक मेहरगढ़ कहाँ है, ठीक है, किन दो हिल्स के बीच में है। तो अबाउट 7,000 ईयर्स अगो, अगर आज से हम जाए तो 7,000 ईयर्स अगो, तो अगर हम बीसी की बात करें तो आपको मैंने बीसी और एडी के बारे में भी बताया। तो अगर बीसी से कैलकुलेट करें, देखो आपकी बुक में एवरेज क्या कैलकुलेशन दिया कि आप कैलकुलेट करें 2,000 को एवरेज मान के, ठीक है। ये जो समझ लीजिए आपकी 20 शताब्दी जो ओवर हो चुकी है, 21st सेंचुरी चल रही है ना, तो 20 सेंचुरी तक आप कंसिडर कीजिए, एंड उसके बेस के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, एडी एंड बीसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एडी तो 2,000 ईयर्स हो गया, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन बीसी की अगर हम बात करें तो इसमें 7,000 में से ये 2,000 माइनस कर दो, तो कितने बीसी, अप्रोक्स अप्रोक्स 5,000 ईयर्स बीसी, ठीक है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एना डोमिनी, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया है, तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वीडियोस के मतलब सॉरी बीसी एंड एडी के बारे में। तो एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस्ट, ठीक है, सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो, ठीक है। अभी एक सिल्वर वेस्ट था, उसके साथ हमको एक कपड़ा मिला है, एक कॉटन का कपड़ा मिला है जिसपे एक डिज़ाइन वगैरह बना है, मतलब डिज़ाइन तो है नहीं उतना खास, पता नहीं डिज़ाइन है कि नहीं, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में साफ साफ लिखा है कि एक कपड़ा मिला है सिल्वर वेस्ट के साथ, ठीक है। बट हमको एक स्टैचू मिली है, ठीक है, हमको एक स्टैचू भी मिली है ये, ठीक है। तो इस पे जो क्लोथ्स, इस बंदे ने जो क्लोथ्स पहना हुआ है, इस पे देखो आप कितने अच्छे से डिजाइंड है कपड़ा, ठीक है, ये कितना एकदम सुंदर, एकदम लाइक ब्यूटीफुल वे है, ठीक है। तो अभी इनिशियल टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करें तो अभी वो तो हमारे पास क्लोथ्स बची नहीं हुई है, दैट्स वाई वी कैन नॉट से लाइक कैसे वो पहले के कपड़े कैसे होते थे, ठीक है। बट अगर होती तो शायद ही बहुत अच्छी होती, ठीक है। तो जो कपड़े मिले हमको थोड़े बहुत, जो हमको क्लोथ्स मिले हैं तो वो काफ़ी थोड़े हैं, ठीक है, रिमेन्स में। और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्टैचू फाउंड किया, अभी इसके ऊपर ये डिज़ाइन, अभी देखो बियर्ड वगैरह देखो क्या शेप में है, तो यहाँ से शेप पता चलता है कि हेयर कटिंग वगैरह भी ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि देखो एकदम शेप में है यार, शेप में मतलब हेयर कटिंग के बगैर कैसे हो सकता है,
इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नो ना। तो बिना विदाउट हेयर कटिंग इज इट नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक कटिंग करते होंगे, हेयर कटिंग करते होंगे, दैट्स वाई। अभी आप देखो यहाँ पे काफ़ी कुछ हमको रिमेन से सीखने को मिल रहा है। देखो आप, मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको स्टैचू से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी ऑर्नामेंट को देख के मैंने बताया, ब्लेड्स के बारे में देख के बताया, ये इन्फॉर्मेशन लाइक आप देखो, आपको बस चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं, एंड उसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, डेफिनेटली आस्क मी, एंड comment your comment in below, like so that I can see your comment, and I can know you about your doubts, so that I can improve myself as well on that area in which you are lagging through me, like मेरे द्वारा, like अभी देखो मेरी वजह से आपको जिस एरिया में इम्प्रूवमेंट की वजह, अभी देखो मुझे आइडिया नहीं है कि आपको कैसे पढ़ाऊँ मैं, आप कौन से स्टूडेंट हो, किस टाइप के स्टूडेंट हो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अभी देखो मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो, आप अपने डाउट बताओगे तो मैं उस वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सा डाउट नहीं समझ में आ रहा है, कौन सी थिंग्स नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, उसकी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने देख लिया लाइफ इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, ठीक है, ये सब देख लिया। हमने कॉटन के कपड़े के बारे में भी देखा कि लाइक होता क्या था। तो अभी देखो हमको कुछ स्प्रिंग थ्रेड्स मिले हैं। यहाँ पे देखो फियांस के बारे में अभी हम जानेंगे, फियांस होता क्या है। अभी देखो, अभी यहाँ पे लिखा है कि टेराकोटा टॉयज। अभी देखो स्पिंडल होल्स, अभी देखो ये क्या होता है, लाइक देखो जब ऊन का जो स्वेटर बनता है तो उसके लिए हमको एक नीडल लगता है, तो वही मतलब सॉरी, ये वो नहीं है एक्चुअली, ये जो धागा बनाने के काम में आता है वो है, ठीक है। धागा बनाने के लिए स्पिंडल रोल्स होता है, तो ये धागा एक्चुअली बनाया जाता है इसकी मदद से। तो पहले के लोग ऐसा में उन्होंने फाउंड किया, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लाइक स्पिंडल रोल्स एंड मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस, लाइक। तो अब देखो टेराकोटा, अभी देखो आपने देखा टेराकोटा टॉयज क्या है, ठीक है। ये जो टॉयज है काफी स्मूथ है ना, दिख रहा है ना आपको कितने शाइनी है, ठीक है। तो ये जो साइनेस है, मतलब ये साइनेस तो उन्होंने कुछ टॉयज में आई है ऑटोमेटिक, कुछ टॉयज में कुछ लोग, कुछ चीजें हैं जो फियांस की हेल्प से बनी हुई। फियांस क्या है, अभी फियांस क्या है, लाइक अनलाइक अ स्टोन, स्टोन जैसा तो बोल सकते हैं, लाइक स्टोन जैसा भी नहीं है। देखो अनलाइक स्टोन और सेल, अभी ये स्टोन और सेल के जैसा नहीं, बट काम वैसा ही करता है, शाइनी है एकदम, दैट लाइक दैट आर फाउंड नेचुरली, ठीक है। अभी ये नेचुरली मिलता है, ठीक है। फियांस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक अभी देखो आपको इस फियांस के बारे में मुझे समझाना है, ठीक है। फियांस होता क्या है, फियांस लाइक मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो रहा है। अभी यहाँ पे लिखा है देखो, स्टेटमेंट देखो, आप अभी स्टेटमेंट पढ़ो, अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर नेचुरली फाउंड। अभी देखो ये स्टोन और सेल, लाइक अभी देखो नेचुरली क्या मिलता है, सेल हो गया, स्टोन हो गया, ये तो हमको नेचुरली मिल जाता है, ठीक है, नेचुरली मिल जाता है। बट फियांस हमें नेचुरली नहीं मिलता है, हमको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। फियांस जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने के बाद उस लाइक अभी उसको प्रोड्यूस कर लिया गम। अभी देखो एक टाइप का गम होता है, आप बोलो तो ठीक है, वो गम क्या होता है, यूज टू शेप सैंड और पाउडर, ठीक है। अभी देखो मिट्टी जो भी है, सैंड वगैरह है, उनको शेप में लाने के लिए उस गम का इस्तेमाल किया जाता है, वही प्रोसेस है। एंड इसका एक लाइक एक कलर होता है, लाइक द ऑब्जेक्ट देन ग्लास्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। अभी देखो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लासी सरफेस मिलता है, लाइक एकदम शाइनेस मिलता है, कलर्स मिलते हैं, लाइक द कलर्स ऑफ द ग्लास वर यूजुअली ब्लू एंड और सी ग्रीन, ठीक है, समुद्री कलर का होता है, या फिर आप ब्लू बोल दो, नीला बोल दो। तो ठीक है, ये जो फियांस का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो जो मतलब जो मटेरियल हमने बनाया होता है तो उसका उसके ऊपर एक ग्लासी लाइक लुक आ जाता है, एकदम शाइनिश लुक आता है, ठीक है। एंड उसका जो कलर है, आप जो बोलो कलर की, तो कलर होता है ब्लू और सी ग्रीन। तो यहाँ से आप देखो, कुछ यहाँ से आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक, इतना याद फियांस के बारे में सिर्फ इतना आपको रखना है कि ये एक टाइप का आर्टिफिशियल मटेरियल है जो प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी वजह से एक शाइनी लुक आता है, ग्लासी सरफेस मिलता है, एंड इसका जो यूजुअल कलर होता है ब्लू एंड सी ग्रीन होता है, ठीक है। अभी ये किस लिए यूज में आता होगा, ठीक है, इयरिंग्स के लिए आता होगा। इयरिंग्स अभी देखो, इयरिंग्स जो कान में पहनते हैं, बैंगल्स होते हैं, चूड़ी उड़ी वगैरह,
तो बीड्स हो गया लाइक अभी जो बीड्स मतलब मोती, अभी ओरिजिनल मोती एंड लोकल मोती अब तो आजकल तो फेमस है। तो आपको आई थिंक आइडिया होगा कि लोकल एंड ओरिजिनल क्या है। तो वैसे ही कुछ ये सारी चीज़ें भी बनाने में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये हो गया अबाउट फियांस। तो अभी देखो, अभी इस वीडियो में अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। लाइक देखो, अभी हमने देखा कि लाइफ इन द सिटी, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, ठीक है। ये दो टॉपिक हमने देखा है इस वीडियो में। अभी देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। हमने देखा कि लाइक कुछ सिटीज़ होती हैं, कुछ सिटीज़ जो हमने पहली वीडियो में देखी थी वो इस वीडियो में वापस मैंने आपको दिखाया है कि लाइक अभी हड़प्पन लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास जो भी सिटीज़ फाउंड हुई हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैप में देखना है कि कहाँ पर है, आपको लोकेट करना आना चाहिए। किस वैली के पास, मतलब किस रिवर के पास कौन सा सिटी है, ठीक है। ये आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइफ इन द सिटीज अगर हम बात करें तो लाइफ की सिटी की जो लाइफ है कैसी होती थी, लाइक ट्रेडिंग होता था, क्राफ्ट आर्ट कल्चर कितना ग्रो कर चुका था, ठीक है। और मैंने अभी आपको दिखाया था कुछ, अभी आपको पहली वीडियोस में, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रेट बाथ के बारे में बताया था। हड़प्पन की जो वॉल्स है, हड़प्पन की जो हाउसेस है, कैसे वेल डेवलप्ड है, कैसे इस सिटी को ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड कैसे वेस्टर्न पार्ट हायर इन वैल्यू है, एंड कैसे ऐसे ही सब सब कुछ आप देखो कनेक्ट करोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने सब कुछ बताया आपको, बस आपको एक बार लिसन करना है। लिसन करने के बाद आपको उसको एक लाइक एक बार रीडिंग मारनी है, आपको अपनी बुक की रीडिंग मारनी है, क्योंकि विदाउट देखो सेल्फ स्टडी से बड़ी कुछ भी नहीं है। विदाउट सेल्फ स्टडी आप सोचो कि मैं कुछ भी कर लूंगा तो ये इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सील्स जो है, सील्स से भी हमें कुछ बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो सील्स से हमको पता चलता है ट्रेडिंग होता था, ये लोग है राइटिंग करना जानते थे, आर्ट वगैरह आ गया था, ड्राइंग वगैरह भी आ गया था, इनको ट्रेडिंग भी होती थी लाइक एक रूलर्स के अंडर से दूसरे रूलर के अंडर में जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही टेराकोटा टॉयज है, लाइक आर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हमको, ठीक है। यहाँ पे लाइक अभी देखो यहाँ से अभी हमको क्या गेट मिलता है कि एनिमल रियरिंग वगैरह तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है। इससे पहले हम मतलब बहुत काफ़ी रिमेंस मिले, बट यहाँ से तो 100% कंफर्म होता है ना, क्योंकि ये लोग ऐसे टॉयज क्यों बनाएंगे यार, ठीक है। तो ऐसे ही हमको चीज़ों को रिलेट करना है। हिस्ट्री एक लाइक आप जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट कर पाओगे ना तो हिस्ट्री आप पे एक स्टोरी लगेगी, एक स्टोरी। अभी जैसे अपने को मैं आपको कनेक्ट कराते आ रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए न्यू क्राफ्ट है, न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज, लाइक अभी ऑर्नामेंट्स मिला है, नेकलेस मिला है, ऑर्नामेंट्स में नेकलेस मिला है, ठीक है। कुछ अलग अलग टाइप्स के मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे ब्लेड्स है, यहाँ पे वेटिंग करने के लिए कुछ स्टोन्स मिले हैं, ठीक है। ये अलग डिफरेंट टाइप्स के स्टोन है, ठीक है। अभी इनको क्या बोलते हैं, मेड ऑफ चेट, ठीक है। हो सकता है कॉम्पिटिटिव के टाइम पे भी आ जाए कि ये जो हमको मतलब स्टोन मिले हैं। अभी देखो जो कॉम्पिटिटिव के लिए आए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि चेट ये कैसा स्टोन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें चेट देखने को मिलता है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें इंडस वैली, आप मोस्टली आप प्रेफर करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये ही एक्सेप्टेड नेम है, ठीक है, आईवीसी। तो अभी चेट क्या है, चेट मटेरियल लाइक अभी हमको कुछ चेट नाम का मटेरियल मिला है, या फिर क्या है, मिला है तो क्या है। तो ऐसे ही कुछ आ सकते हैं आपको क्वेश्चन भी प्रोबेबली, ठीक है। तो अभी आपको मैंने आपको बता दिया अर्लियर सिट लाइफ इन द सिटीज, न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज, हमने अभी फियांस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग एक कनेक्शन बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।